तो आपने देखा किस तरीके से हमने वायरिंग छीली है। छीलने के बाद में हमने कुछ इस तरीके का माल निकाला है और ये इसके अंदर ना थिम्बल हैं ना सॉकेट हैं, जॉइंटर वगैरह सब हमने काट दिए हैं ताकि हमारे ग्राइंडर में जब ये माल चलेगा तो माल ख़राब ना हो। अब सबसे पहले हम इस माल को चेक करेंगे, ये वज़न कितना आ रहा है इसके अंदर। अब 2 किलो 985 90 के आसपास है, मतलब ये लगभग 3 किलो मटेरियल है जो गाड़ी की वायरिंग है, सिर्फ गाड़ी की ही वायरिंग है। मैं इसमें 2 चीज़ें चेक करूंगा, एक तो मैं ग्राइंडर के अंदर हमारी प्योरिटी कैसी आती है वो हम देखेंगे और रिकवरी कितनी निकलती है ग्राइंडर के हिसाब से हम वो भी चेक करेंगे। अब इतना बड़ा मटेरियल डायरेक्ट ग्राइंडर में नहीं चला सकते और लंबी गुच्छियाँ होती हैं तो टाइम भी ज़्यादा लेता है। जितना इसको छोटा कर सकते हैं हम उतना फास्ट काम करता है ग्राइंडर भी। तो मैं इसको आपको काट के दिखाऊंगा मैं किस तरीके से इसको कटिंग करूंगा। अब ये देखिए इस तरह का कटर है, अब हम इस पर कटिंग करेंगे। हम लगभग इतने बड़े बड़े टुकड़े ले सकते हैं इस तरीके के, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके का माल हम डाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत लंबी लंबी गुच्छियाँ हो गई हैं, अब ये इतना लंबा माल नहीं चल सकता, तो अब हम इसको कटिंग करेंगे इस तरीके से। काटिए भाई। अब ये देखिए ये निकल के अभी इतना बड़ा बड़ा आ गया। डालता रहे, काटता रहे, डालता रहे, इधर से डाला और इधर से डाल। हम इतने बड़े बड़े हम इसके टुकड़े कर लेंगे ताकि ग्राइंडर में ये आसानी से चले और जल्दी प्रोडक्शन दे हमारी। जितना छोटा टुकड़ा होगा उतनी जल्दी ये कटिंग करेगा। मतलब अगर हमारा एवरेज है इसका 30 किलो का, अगर हम इतनी छोटी वायरिंग काटते हैं ये 40 किलो तक पर घंटे का प्रोडक्शन आपको दे देगा, 40 किलो पर घंटे के हिसाब से। एक बार में हम कम से कम 250 ग्राम मटेरियल हम इसमें डाल सकते हैं, इस टाइप का 250 ग्राम एक बार में हम इसमें फेंक सकते हैं अंदर। माल कट के हमारा तैयार हो गया है, ग्राइंडर को भी हम रेडी करते हैं। तो मैं ग्राइंडर के अंदर इस तरीके से माल डालता रहूँगा इसके अंदर कंटिन्यू। सेटिंग करनी होती है यहाँ से मटेरियल की। The next morning. कॉपर आ रहा था यहाँ, कुछ लगाइए, पेपर लगा दे। मैं आपको दिखाता हूँ अब पीवीसी की प्योरिटी और कॉपर की प्योरिटी। अब आप यहाँ देख सकते हैं यह कॉपर की प्योरिटी है, हाँ मेरे यहाँ कुछ लगा ले, मैं जरा इसमें लेके दिखा दूँ। ये पीवीसी की प्योरिटी है।
ये कुछ इस तरीके का मटेरियल निकलता है। ये एक बार फिर से क्रैशर में आप डाल सकते हो इसको वापस, मतलब अंदर डालना है एक बार, फिर से रिसाइकलिंग हो जाएगा। ये अपनी पीवीसी निकल गई है, बिल्कुल क्लियर है। कॉपर आपने देख ही लिया है। ला भैया ला, निकालूंगा मैं, निकालूंगा। मैं वही तो कह रहा था, इस पर निकलने में दिक्कत होगी हैं। एक किलो 854 ग्राम ये मटेरियल है जो कॉपर इसके अंदर से निकला है। कल जो हमने वेट किया था 2 किलो 900 ग्राम का था, और ये 1 किलो 800 ग्राम इसमें से कॉपर निकला है। मतलब ये लगभग 65% के आसपास कॉपर हाथ आ गया है हमारे। अब इसमें कम से भी कम 5 से 6% का जो कॉपर है वो ग्रैंडुलेटर के अंदर है, श्रेडर के अंदर है। मतलब ये लगभग जो वायरिंग के अंदर से रिकवरी निकली है, जो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ वायरिंग की जो रिकवरी है वो 70% की रिकवरी है। तो इस वायरिंग की भी रिकवरी 70% ही थी, क्योंकि 65% तो आपके सामने कैलकुलेशन से है, वो 5% ग्रैंडुलेटर के अंदर रह जाती है। ग्रैंडुलेटर में अब अगला घान डालेंगे वो निकल जाएगा, क्योंकि श्रेडर में अंदर थोड़ा बहुत मटेरियल ज़रूर रहता ही रहता है। तो 200-250 ग्राम के आसपास में मटेरियल अंदर है। तो ये लगभग अपना 2 किलो 50 ग्राम के आसपास में बाहर निकलता, अगर एक क्लीन अप हम इसको क्लियर करते तो जो हमारा मटेरियल है वो 70% की रिकवरी के साथ गाड़ी की वायरिंग निकली है। ये स्कॉर्पियो की वायरिंग थी, स्कॉर्पियो कार जो होती है उसकी वायरिंग थी। तो आपने देखा किस तरीके से मतलब ग्रैंडुलेटर ने वर्क किया, और जो कॉपर की जो प्योरिटी है, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी कॉपर की प्योरिटी, वो किस तरह की निकली है वो अब आप लोगों के सामने 100% प्योर, एकदम 99 भी नहीं, 100 की 100% प्योरिटी आपकी बाहर निकल करके आई है।